आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का आज 26वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है वैश्य महानंदा की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी का वैश्यनाथ अवतार। इस अध्याय में सदाशिव जी के वैश्यनाथ अवतार का वर्णन बताया गया है। पूर्व काल में नंदीग्राम में परम शिव भक्ता महासुंदरी महानंदा नाम की एक प्रसिद्ध वैश्या रहती थी। वैश्या महानंदा के गाने सुनकर बड़े बड़े राजा और महारानियां मंत्रमुग्ध हो जाती थी। वैश्या महानंदा केवल सदाशिव की परम भक्त थी और उन्हीं के ही गाने गाया करती थी। महानंदा वैश्या नित्य भस्म धारण करती थी और नित्य शिव जी की पूजा भी किया करती थी। और वैश्या एक बंदर और एक मुर्गे को भी रुद्राक्ष की माला पहनाकर करताल बजाकर उसे नचाया भी करती थी। शिव भक्ति में तत्पर महानंदा वैश्या सुखपूर्वक उसका बहुत सा सुखमय जीवन व्यतीत हो गया था। एक दिन सदाशिव भी उसकी परीक्षा लेने के लिए उस वैश्या महानंदा के घर एक वैश्य का रूप धारण करके पहुंच गए। सदाशिव वैश्य का रूप धारण करके मस्तक पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, जटा धारण किए हुए शिव जी का नाम जपते हुए वह महानंदा वैश्या के घर आ गए। शरीर में भस्म, हाथ में कंकड़ भी शोभा पा रही थी। इस वैश्य को देखकर, घर आया देखकर वैश्या महानंदा आदरपूर्वक उसे आसन देकर उस वैश्य की पूजा भी की। वैश्य के हाथ में रत्न जड़ित कंकड़ को देखकर वैश्या महानंदा ललचा गई। तभी महानंदा वैश्या कहती है, हे वैश्य, आपके हाथों में शोभित होने वाला ये महारत्न जड़ित कंकड़ मेरे मन को मोहित कर रहा है और ये कंकड़ मनोहर स्त्री के लिए ही योग्य है, किसी पुरुष के लिए नहीं। वैश्या की बातों को सुनकर उदार बुद्धि वाला वैश्य बोला कि हे देवी, यदि इस दिव्य रत्न जड़ित कंकड़ में तुम्हारा मन आ गया है तो तुम इस कंकड़ को धारण कर लो, परंतु तुम इस कंकड़ का मुझे क्या मूल्य दोगी? मैं तो ठहरा वैश्य। तब वैश्या कहती है कि हे वैश्य, मैं भी व्यभिचारिणी वैश्या हूँ, कोई पतिव्रता नहीं। कुल परंपरा के अनुसार व्यभिचार करना हमारा धर्म है, इसमें संशय नहीं है, पर यह कंकड़ मेरे मन को मोहित कर रहा है, इसलिए मैं इस कंकड़ के बदले मैं तुम्हें अपनी 3-4 रात तुम्हारी स्त्री बनकर मैं रह सकती हूँ। तब वैश्य बोला कि हे वल्लभे, हे वीर वल्लभे,
यदि तुम सत्य कहती हो तो ठीक है, तो मैं तुम्हें ये स्वर्ण जड़ित रत्न जड़ित कंकड़ मैं तुम्हें दे दूंगा। 3-4 रात तक तुमको मेरी स्त्री बन के रहना होगा, परंतु तुम्हारे इस शर्त में सूर्य और चंद्रमा साक्षी हैं और तुम्हें 3 बार मैं सत्य कहती हूँ, ये कहते हुए मेरे हृदय को आप स्पर्श कर लो। तब वैश्या कहती है कि हे प्रभु, मैं 3 दिन 3 रात तुम्हारी भार्या बनकर रहूंगी और तुम्हारे साथ सहधर्म का आचरण करूंगी। मैं सत्य कहती हूँ। फिर महानंदा वैश्या ने सूर्य चंद्रमा को साक्षी मानकर 3 बार मैं सत्य कहती हूँ को बोलकर वैश्य के हृदय को स्पर्श कर लिया। तदंतर रत्न जड़ित स्वर्णमय कंकड़ को वैश्य ने महानंदा वैश्या को दे दिया और साथ में वैश्य ने एक रत्नमय शिवलिंग को भी वैश्या को दिया और बोला कि हे कांते, ये जो रत्न दलित शिवलिंग है, ये शिवजी का रत्नमय लिंग है जो मुझे प्राणों से अधिक प्यारा है, अतः तुम्हें अब इसकी रक्षा करनी पड़ेगी और बड़े यत्न से इसे छुपा कर रखो। वैश्या ने कहा ऐसा ही करूँगी। इतना कहकर रत्न जड़ित शिवलिंग को लेकर महानंदा वैश्या अपने घर में गई और नृत्यशाला में उसे रख दिया। फिर वैश्य के साथ सुशोभित पलंग पर सो गई। तदंतर रात के समय वैश्यनाथ की इच्छा से अर्थात शिव जी की इच्छा से नित्य मंडप में एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ये हुई कि हे तात, तेज हवा के साथ महाप्रदीप्त ये अग्नि इस नाट्यशाला को चारों ओर से घेर कर जला रही है। तभी अपनी जलती हुई नाट्यशाला की आकाशवाणी को सुनकर वैश्या महानंदा झट से उठकर शीघ्रता से बंदर और को मुक्त कराया है और फिर मरकट भय से संत्रस्त हो उस मुर्गे के साथ ही उस प्रज्वलित अग्निकणों को लांघता हुआ बहुत दूर चला गया, किंतु जलते हुए खंबे के साथ वो लिंग भी अग्नि के चपेट में आ गया और जलकर राख हो गया। ये देखकर वैश्या और वैश्य को बहुत दुख हुआ। तब वैश्यनाथ बोलता है कि हे प्रिय, प्राणों से अधिक प्यारा मेरा ये शिवलिंग के जल जाने से मैं बहुत दुखी हूँ और मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, ये मैं सत्य कह रहा हूँ। अतः हे भद्रे, तुम अपने श्रेष्ठ नौकरों को बुलवाओ और उनको बुलाकर शीघ्र एक चिता तैयार करवाओ और उस चिता में मैं शिव जी को अपना मन समाहित करके मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। और यदि ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवगण भी आकर मुझे ऐसा करने से रोकेंगे तो भी मैं नहीं रुकूंगा, मैं चिता में प्रवेश कर जाऊंगा और अपना प्राण त्याग दूंगा। ये सब सुनकर वैश्या बहुत दुखी हुई और उसने अपने नौकरों को बुलवाया है और घर के बाहर एक चिता का निर्माण करवाया है। तदोपरांत महाधैर्यशाली कौतुक करने वाला वैश्य प्रेम भाव की परीक्षा की इच्छा से अकेले ही अग्नि की परिक्रमा करके मनुष्यों को देखते देखते ही वो वैश्य उस चिता में प्रवेश कर गया।
वैश्य के इस चरित्र को देखकर महानंदा वैश्या विस्मित होकर अनुताप करने लग गई, दुखी होकर अपने कुटुंबों के साथ रोने लग गई और कहती है कि मैंने इस वैश्य के रत्न कंकड़ को लेकर ये प्रतिज्ञा किया था कि मैं इस वैश्य की 3 दिन पर्यंत इसकी पत्नी रहूंगी और इसी निमित्त 3 बार सत्य का मैंने शपथ भी लिया था। मेरे इस अपराध से ही ये सदाचारी वैश्य मृत्यु को प्राप्त हुआ है। मेरे इस अपराध से मैं बहुत दुखी हूँ और मैं अपनी ली गई प्रतिज्ञा के कारण मैं भी इस चिता में उसके साथ प्रवेश करूँगी, क्योंकि सत्य बोलने वाले को स्वधर्म चारणी कहा जाता है, अतः मुझे भी वही करना है जिससे मेरे सत्य का नाश न हो, क्योंकि श्रेष्ठ धर्म सत्य के आश्रय पर ही टिका हुआ है। सत्य से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और सत्य से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। सभी बंधुओं के मना करने पर भी वैश्या महानंदा चिता में प्रवेश कर गई और प्रवेश करने के पूर्व उसने ब्राह्मणों को बुलाकर अपने सभी धन और सभी संपत्ति को दान में देकर उस चिता की अग्नि की परिक्रमा करके चिता में प्रवेश कर ही रही थी कि तभी सदाशिव साक्षात रूप में प्रकट हो गए और चिता में जाने से वैश्या को रोक लिया। महानंदा ने अपने सामने साक्षात सदाशिव को देखकर वो विस्मित हो गई और भयभीत हो गई और कांपने लग गई और रोने लग गई। तभी उस वैश्या का हाथ पकड़कर शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हारे सत्य, धर्म, धैर्य और मुझ में की गई भक्ति, इस बात की परीक्षा लेने के लिए ही मैं वैश्य बन के तुम्हारे घर आया था। मैंने ही अपनी माया से आकाशवाणी की थी और मैंने ही अपनी माया से तुम्हारे घर में अग्नि से उत्पन्न करके जला दिया था और अपने रत्न जड़ित लिंग को भी जलाकर मैं अग्नि में प्रवेश कर गया और तुमने भी सत्य का आचरण धारण करके तुम भी अग्नि में प्रवेश कर गई। अतः हे सुश्रोणी, मैं तुम्हें देवताओं के दुर्लभ भोग भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम जो भी चाहती हो मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूँगा। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तब वो महानंदा वैश्या ने शंकर भगवान की चरण पकड़ कर कहती है कि हे प्रभु, मैं अब आपके चरणों का स्पर्श ही मात्र चाहती हूँ। हे देव, मेरे साथ ये जो समस्त भृत्य दासी बांधवगण भी हैं, इनको भी आप अपना दर्शन दें और मेरे साथ भी इन्हें भी परम पद की प्राप्ति दें, पुनर्जन्म के भय से इन्हें भी मुक्त करें। हे महादेव, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। और तभी शंकर भगवान एवं मस्त बोलकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।